अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो बच्चों कल आपका उर्दू का पेपर है, बच्चों की तैयारी हो चुकी है, लेकिन बच्चों का एक ही सवाल है और एक ही डिमांड है कि सर उर्दू का क्लास 9 का कंफर्म चीजें बता दे, जिस तरह हमने हमें क्लास 10 की बताई थी, क्लास 9 की इंग्लिश की भी बताई थी, हमें वही चीजें बताएं जो इंशाल्लाह कल के पेपर में आने वाली है। तो मेरे बच्चों आपका जो मॉडल पेपर है ये आपके सामने है। यहाँ पे जो जितनी भी चीजें हैं आपने देख ली हैं, आपका पैटर्न आपको पता हो गया होगा, लेकिन मैं आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो इस मॉडल पेपर के अंदर भी नहीं है और कल आपके पेपर के अंदर जो है वो आएंगी। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आपका हिस्सा नसर कहां से आएगा, नज़म कौन सी आएगी, गजल कौन सी आएगी, मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है, चाहे आपका लोकल एरिया हो चाहे आपका हार्ड एरिया हो, तमाम बच्चे जो है उस वीडियो को देख लें, सेव कर लें, कल पेपर दे के आइएगा तो आप खुद बताएंगे कि सर जो चीजें आपने बताई थी सारा का सारा पेपर जो है वहीं से आया है। तो वीडियो को अंत तक क्लास में देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट के अंदर मिलेगा, वहां पर भी जाके हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहां पे बच्चों स्टार्ट करते हैं। अब ये आपके जो 16 मार्क्स आपको नजर आ रहे हैं ये कहां से आएंगे, लेकिन ये 16 मार्क्स कवर करने से पहले हमें इन 15 मार्क्स की कंफर्मेशन होनी चाहिए जो आपके एमसीक्यूज के अंदर आने वाले। ये सारे एमसीक्यूज कहां से बनेंगे मेरे बच्चों? ये जो सारे एमसीक्यूज हैं आपके सामने ग्रामर शो करने वाला हूं, यहां से ये सारे एमसीक्यूज बनेंगे। ना सिर्फ ये एमसीक्यूज 15 मार्क्स के बनेंगे, आपका 6 नंबर का हिस्सा कवायद भी यहां से आएगा। तो जो बच्चा मेरी बताई हुई ग्रामर को कर लेगा कल 21 मार्क्स उसके जो है वो कंफर्म हो जाएंगे। तो कौन सी ग्रामर करनी है स्क्रीन पे आपसे शेयर कर देता हूं, इसको देख लें। जो चीजें यहां पे लिखी हैं जैसे लिखी हैं करके चली जाइएगा, कल आपके 21 मार्क्स जो है वो कंफर्म हो जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं। अब यहां पे देखिए सिर्फ एक बार मैंने स्क्रॉल किया है, आपके 21 मार्क्स जो है मैंने कंफर्म करवा दी हैं। इसके अलावा जो बात करते हैं 16 मार्क्स की कि ये 16 मार्क्स कहां से आने हैं, कौन से चैप्टर्स आप करके जाओ, आज रात को पढ़ लो उनको कि सुबह आपके पेपर के अंदर जो है वो आ जाए, चाहे मॉर्निंग शिफ्ट है चाहे इवनिंग शिफ्ट है। अगेन जो बच्चे नए हैं जाए हमारी पुरानी इंग्लिश की वीडियो देखे, जैसा बताया वैसा ही है, और क्लास 10 के बच्चों से भी जाके आप पूछ सकते हो। और खास करके वो बच्चे जिनके पास हमारे प्रीमियम गेस्ट पेपर्स हैं उनको भी चीजें पता है, तो आप भी प्रीमियम गेस्ट पेपर्स अगर लेना चाहते हैं नंबर आपके सामने शो है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो मेरे बच्चे आपको चैप्टर शो हो रहे हैं, सिर्फ मेरे बच्चों 5 चैप्टर्स हैं। इन 5 चैप्टर्स को रिवाइज कर लो, देख लो, कर लो। कल जो आपका 16 मार्क्स का पोर्शन है ये इसी में से आने वाला है, आप देख लीजिएगा, इसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो आपने कर लेना है। अब बात करते हैं कि कौन सी नज़म आप करके जाओ, कौन सी गजल करके जाओ कि आपका हिस्सा शेर भी हो जाए और आपकी तशरीह भी हो जाए। तो मेरे बच्चों जो नज़म जो गजल बताऊंगा मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट के बच्चों के लिए जो है वो वैलिड है, इनको लाजमी देख के जाइएगा। अगेन इससे आपका 15 मार्क्स का जो है वो पेपर आएगा। अगर मैं गजल को भी मिला लूं तो 5 नंबर की गजल की तशरीह है, 5 नंबर की नज़म की तशरीह है और 10 नंबर के आपके सवाल आने हैं हिस्सा शेर से। तो 20 नंबर के जो है वो 6 आपको चैप्टर्स बताने वाला हूं, इनको भी लाजमी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे बच्चे आ जाइए, वो आपकी नज़में हैं जो कल के पेपर में इंशाल्लाह जो है वो आने वाली हैं। इसके अलावा मैं गजलों की बात करूं तो ये वो 3 गजलें हैं जो आप कर सकते हो। हाँ थोड़ी सी ज्यादा है अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस जो टॉपिक्स बताए हैं, ये ग्रामर बताइए, लेकिन मेरे बच्चों पेपर भी आपके 3 हैं, एक मॉर्निंग में आता है, 2 इवनिंग में आते हैं। तो उस हवाले से देखें तो एक एक नज़म एक एक गजल हर पेपर के अंदर फिट आ रही, क्योंकि हमने सब बच्चों को साथ लेके जाना होता है। अगर हमने सिर्फ मॉर्निंग वाले को कवर करना होता, सिर्फ इवनिंग वाले को कवर करना, तो यहाँ पे हम एक नज़म या एक गजल को टारगेट कर सकते थे। अब बच्चों ये आपके सामने जो आपको नज़म नजर आ रही है, गजल नजर आ रही है, इसकी तशरीह भी इन्हीं में से आएगी जो भी मैं आपसे शेयर कर चुका हूं। और ये जो 10 नंबर के सवाल हैं ये भी यहीं से आने वाले हैं। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन के हवाले से, जो आपका सवाल नंबर 6 है और सवाल नंबर 7 है। इसके हवाले से बच्चों ने काफी जो है वो क्वेश्चंस किए थे कि सर ये कहां से आएंगे, कौन सी आप बीती आएगी, सर ये बता दें, कौन सी रोदाद आएगी, इसके अलावा भी कुछ चीज आ सकती है। जी हाँ बच्चों, इसके अलावा आपकी ईमेल कल के पेपर के अंदर जो है वो आएगी। 3 पेपर बन रहे हैं, किसी एक ना एक पेपर के अंदर ईमेल आने के बड़े चांसेस हैं, तो ईमेल का पैटर्न देख जाना, लाजमी देख के जाना। लेकिन मैं बात करता हूं आप बीती की, तो आप बीती आपके पास कौन से टॉपिक की आएगी अभी लिख लें, वीडियो को नोट कर लें। तीनों के तीनों पेपर जो कल आपके होने हैं इसके अंदर आप बीती किसी ना किसी पुरानी चीज की आएगी। वो पुरानी चीज कोई भी हो सकती है, पुराना नोट, पुराना कोट, पुरानी कुर्सी, पुराना दरख्त, जो मैंने टॉपिक्स बोले हैं हो सकता है इनमें से 2 रिपीट हो जाए। तो ये अपनी चीज याद रखनी है, जो टॉपिक्स आपको बता रहा हूं आप बीती के हवाले से उन्होंने जो है वो आना है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं ये आपके सामने जो है वो रोदाद है, तो यहां पे जो कल बोर्ड का क्वेश्चन आएगा ये कहां से आएगा। तो मेरे बच्चों रोदाद के हवाले से मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो आपकी रोदाद है वो
यहाँ पे जो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, तो मेरे बच्चों जो आपको स्क्रीन के ऊपर रोदाद शो हो रही है, इनमें से कोई एक रोदाद आपके पेपर के अंदर इंशाल्लाह जो है वो कल आएगी। रोदाद किसी भी किस्म की तकरीब के हवाले से हो सकती है, किसी भी किस्म की, चाहे वो लामा इकबाल के डे की हो, कायद आज़म की डे की हो, जिसने आज़ादी के दिन की हो, किसी भी किस्म की रोदाद आ सकती है किसी हादसे के ऊपर, या किसी सफर की रोदाद आएगी, आपको कोई ट्रिप हो सकता है, कोई आंखों देखा हादसा हो सकता है, कोई आंखों देखा वाकया हो सकता है। तो ये जो 3 डोमेन्स बताई हैं, इनको देख के जाना, कल आपकी रोदाद यहीं से जो है वो हो जाएगी। तो ये मैंने साथ साथ आपको कवर करा दिया है। अब बात करते हैं आपका जो सवाल नंबर 7 है, क्या यहाँ पे सिर्फ कॉलम ही आएगा या इसकी जगह कुछ आ सकता है? नहीं मेरे बच्चों, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉलम ही आएगा। जो एक चीज एक्स्ट्रा आ सकती है वो सवाल नंबर 6 के अंदर थी, जो आपका ईमेल थी, वो मैंने आपको बता दी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो आपका सवाल नंबर 7 है, इसके अंदर कौन कौन से कॉलम एक्सपेक्टेड है। तो मेरे बच्चों कॉलम जो एक्सपेक्टेड है वो मैं आपको बता देता हूं, और कॉलम का पैटर्न भी आप तमाम बच्चों को जो है वो पता होना चाहिए। तो ये मेरे बच्चों आपके कुछ टॉप हॉट जो है वो 4 किस्म के कॉलम के जो है वो नाम कह ले, या कॉलम के जो है टॉपिक्स कह ले। तालीम के हवाले से मसाइल हो सकते हैं, महंगाई के वगैरह से हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई ना कोई आपका सोशल मीडिया का इस्तेमाल, इंटरनेट का इस्तेमाल, इनमें से कोई ना कोई जो है वो कॉलम आ सकता है, या कोई ना कोई आपका जो मुआशी मसला है, आलूदगी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, चोरी चकारी है, इनके हवाले से भी आपका जो कॉलम है वो आ सकता है। तो देखें मेरे बच्चों, एक छोटी सी वीडियो थी, आई डोंट थिंक सो कि इससे छोटी वीडियो आपको YouTube पे मिलेगी, और पूरा उर्दू का पेपर जो है मैंने सम अप कर दिया है, कैसे आएगा, कहां से आएगा, क्या करना है, ये सारी चीजें जो है मैंने कवर कर दी हैं। टाइम बहुत थोड़ा है, इस वीडियो को देख ले, फाइनल रिवीजन के अंदर इस वीडियो को ही आपने रखना है, इंशाल्लाह आपकी बेस्ट प्रिपरेशन जो है वो हो जाएगी। फिर भी कोई इश्यू है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको फर्स्ट कमेंट के अंदर मिलेगा, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।